बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के सेशन की बात करें तो मेरे ख्याल से अच्छा सेशन था एक ओवरऑल। उसके बाद काफ़ी छुट्टियां गुजरी और उसके बाद सेशन था आज का, और सिर्फ इस वीक में दो सेशन होंगे, आज का और कल का। एक तो अक्सर हमारे भाइयों को ये भी नहीं पता था कि स्टॉक मार्केट ने खुलना कब है, कब स्टॉक मार्केट ओपन होगी। क्योंकि कल हमने क्वेश्चन आंसर सेशन किया था अपने प्रीमियम ग्रुप वाले भाइयों का, तो उसमें काफी भाई जो है पूछ रहे थे कि इंडेक्स ने यानी कि मार्केट ओपन कब होना है। तो आज स्टार्ट में तो आपने देखा कि काफी कम वॉल्यूम थे इंडेक्स में। ओवरऑल अगर इंडेक्स के आज के सेशन की बात करें तो इंडेक्स की जो ओपनिंग थी वो पॉजिटिव ओपनिंग थी, लेकिन सिर्फ 66 पॉइंट के साथ, 66 पॉइंट के साथ इंडेक्स ने ओपनिंग ली। उसके बाद इंडेक्स ने आपको लो दिखाया आज का तकरीबन 1,17,508 पे, जिधर इंडेक्स ने 298 पॉइंट लूज किए थे। उसके बाद अगर देखें इधर ग्राफ में चार्ट देखें तो एक मोमेंटम के साथ बस हमारा इंडेक्स बड़े स्मूथली तरीके से अप एंड डाउन थोड़ा थोड़ा करता हुआ ऊपर गया और क्लोजिंग बड़ी अच्छी आई। आज की अगर आज का हाई देखें तो वो 1,19,179 पे रहा, जिधर इंडेक्स ने 1373 पॉइंट गेन किए थे। इंडेक्स की क्लोजिंग देखें तो वो 1131 पॉइंट के इजाफे के साथ 1,18,938 पे रही। ओवरऑल वॉल्यूम देखें तो 201 मिलियन के वॉल्यूम ट्रेड हुए हैं, और ये वॉल्यूम स्टार्ट में बहुत कम थे, लेकिन फिर लास्ट टाइम तक जाते जाते इंडेक्स की क्लोजिंग होते होते वॉल्यूम तकरीबन 201 मिलियन को टच कर गए, जिसको आप एवरेज वॉल्यूम कह सकते हैं। इंडेक्स की मूवमेंट को देखें तो काफी चहमगोइयां यही हो रही थी पहले भी, जब रमजान शुरू नहीं हुआ था तो काफी भाइयों का और काफी लोगों का ख्याल था कि पहले रमजान गुजरेगा, उसके बाद जो लास्ट में रोल ओवर भी गुजरना है वो भी गुजर ले, और उसके बाद जाके ईद के बाद जो है इंडेक्स जाके कुछ ठीक परफॉर्मेंस देगा। तो आज कुछ खबरें भी थी, कुछ रली मिली। एक तो अमेरिका की खबर थी, वो जो टैरिफ बढ़ा दिया उन्होंने, और टैरिफ बढ़ाने का कुछ जो इम्पैक्ट आना है वो टेक्सटाइल सेक्टर पे ज्यादा आएगा, क्योंकि आज आके पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट है वो टेक्सटाइल सेक्टर में ज्यादा है। बाकी तो कुछ ऐसा चीज हम बनाते नहीं जिस पे लेके तो जो असर पड़ेगा। तो इसका जो टैरिफ का अमेरिका में जो चीजें जाती हैं वो उसमें टेक्सटाइल सेक्टर ऐसा है जो कि प्रेशर ले सकता है आइंदा इस टैरिफ वाली न्यूज को लेके। आज के टॉप एक्टिव स्टॉक में देखें तो एसएसजीसी में सबसे ज्यादा वॉल्यूम आज ट्रेड हुए तकरीबन 53 मिलियन के। उसके बाद सनर्जी में 20 मिलियन, पाक इलेक्ट्रॉन 15 मिलियन, डब्ल्यूटीएल 14 मिलियन, बैंक ऑफ पंजाब 14 मिलियन, एफसीसीएल पीआईबीटीएल में 13 मिलियन के, एमएलसीएफ 12 मिलियन, केईएल 10 मिलियन और डीजी खान सीमेंट में 9 मिलियन के। आज का सेशन सुबह के टाइम में इसलिए भी कुछ पैनिक था, इंडेक्स ने तकरीबन 298 पॉइंट 300 पॉइंट लूज किए। उसकी वजह यह थी कि एक तो प्री ओपन में लाल पीर का रिजल्ट अनाउंस हो चुका था, उसके बाद एवीएन का भी रिजल्ट आ चुका था, ऑक्टोपस का भी आ चुका था। तो उन सब में से किसी का भी ऐसा रिजल्ट नहीं था कि जो बड़ा आउटस्टैंडिंग रिजल्ट और उसके बाद जो है अवाम जो है उसको बाय करने पे आए। सबके जो रिजल्ट आए वो तकरीबन ही कह लें आप सवा सत्यानाश करने वाले थे। लाल पीर से काफी उम्मीदें थी, पता नहीं लोगों को उम्मीदें थी कि या नहीं थी, मुझे बड़ी उम्मीदें थी। मुझे पता है कि जो इनको जो सेटलमेंट मिली थी गवर्नमेंट से वो अगर पर शेयर पे डिवाइड करें तो 35-36 रुपए बनते थे, और लग रहा था कि ऐसा ये कुछ अनाउंस करेंगे, कम से कम 30 रुपए 25 रुपए तो उनको अनाउंस करने चाहिए थे। लेकिन पर्सनल में कुछ भाइयों के साथ डिस्कशन चल रही थी पहले भी, तकरीबन ईद से पहले, बल्कि रमजान में, स्टार्ट रमजान में, जबकि इसको पैसे मिल चुके थे और ये बोर्ड मीटिंग अनाउंस नहीं कर रहा था, तो मैंने अपना ये खदशा जाहिर किया था कि मैंने कहा हो सकता है कि लाल पीर बोले जी कि हम जो पैसे मिले हैं गवर्नमेंट से, ठीक है, हमारा जो आईपीपीस का काम है वो तो अब गवर्नमेंट हमसे नहीं लेगी। हाँ, अगर कोई और लोकल फर्म लेती है या वैसे हम किसी को बिजली बेचते हैं एक नए टैरिफ के साथ, एक नए उसके एग्रीमेंट के साथ, तो हम बेच सकते हैं। और साथ में लाल पीर ये भी कह सकता है कि ठीक है, हम ये जो पैसे मिले हैं इसको नहीं डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे अपने शेयर होल्डर में, बल्कि इससे कोई नया काम शुरू करेंगे। और वही खदशा फिर जो है वो ठीक साबित हुआ। उन्होंने कह दिया जी हमारे कुछ पैसे बैंक में और कुछ म्यूचुअल फंड में लगाए हुए हैं उन्होंने, तो 1 रुपया उन्होंने डिविडेंड नहीं दिया। इस बेस पे इसको लोअर लॉक भी लगा, उसके बाद एबीएन भी, ऑक्टोपस भी, वो भी नीचे जाके लगे। तो सुबह के टाइम में जो इंडेक्स में पैनिक थी थोड़ी सी, वो इनकी वजह से थी। 4 मिलियन का काम हुआ लाल पीर में सुबह के टाइमिंग, और सब सेलिंग प्रेशर था उसमें। उसके बाद कुछ स्टॉक में फिर बेहतरी आई, जिसमें यूबीएल था, एमईबीएल था, और मारी को देख लें तो जब भी मारी चलता है तो इंडेक्स को कुछ ना कुछ तो सपोर्ट मिलती है। तो सुबह के टाइम में जो इंडेक्स की सिचुएशन थी वो रिजल्ट बेस्ड स्टॉक की वजह से थी।
उसके बाद टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर स्टॉक वाइज देखें तो यूबीएल ने सबसे ज्यादा आज पॉइंट ऐड किए इंडेक्स में 542 पॉइंट। उसके बाद पॉजिटिव साइड पे एमईबीएल, मारी, लक, ओजीडीसी, ईफर्ट, एजीएल, एमएलसीएफ, बीएएफएल, एसएनजीपी, एफसीसीएल, सीएचसीसी, एंग्रो, पीएसओ, थल रहा। उसके बाद नेगेटिव साइड पे अगर देखें तो पॉइंट लूजर बड़े थोड़े थोड़े मार्जिन के साथ हैं, जिसमें एफसीसीएल ने सबसे ज्यादा पॉइंट लूज किए लेकिन सिर्फ 53 पॉइंट। उसके बाद नेगेटिव साइड पे सिस्टम, एसआरवीआई, बीएएचएल, आईएलपी, पीएईएल, इंडस मोटर, एचएमबी, एनएमएल, डिजिहन सीमेंट, ईएफ, यूजी, एमबीपी, कोलगेट, एटीएलएच। सेक्टर वाइज अगर देखें तो टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर में कमर्शियल बैंक्स रहे सबसे आगे, 704 पॉइंट उन्होंने ऐड किए। उसके बाद पॉजिटिव साइड पे सीमेंट सेक्टर रहा, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोशन कंपनियां, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज, पावर जनरेशन, फार्मास्यूटिकल, केमिकल, इन्वेस्टमेंट बैंक्स, रियल एस्टेट, ऑटोमोबाइल असेंबलर और ऑटोमोबाइल जो एसेसरीज हैं दोनों। उसके बाद इंजीनियरिंग, टोबैको, ट्रांसपोर्ट, फूड एंड पेपर। और नेगेटिव साइड पे लेदर रहा और उसके बाद टेक्सटाइल सेक्टर। उसके बाद आज वजीर आजम साहब ने खुद ऐलान करना था बिजली के रेट कम करने का, तो वो भी एक तकरीब थी जिसमें वजीर आजम साहब ने जो घरेलू सार्फिन है उनके लिए बिजली तकरीबन 7 रुपए और 41 पैसे जो है वो सस्ती करने का ऐलान किया है। और ये सब कुछ हुआ था IMF की मंजूरी के बाद। एक और भी खबर थी आज की कि वजीर आजम साहब कहते हैं उसी तकरीब में उन्होंने बोला कि बिजली के गर्दिशी कर्ज का पक्का बंदोबस्त कर लिया है। अब पता नहीं कौन सा पक्का बंदोबस्त किया इन्होंने, 1 पॉइंट समथिंग प्लस ट्रिलियन जो है वो तो लिए इन्होंने अपने लोकल बैंक से सूद पे कर्जे। तो देखें अब क्या बनता है। वैसे अगर सोचे ना सुकून से बैठ के और सब चीजें इकट्ठी करें, अच्छी खबरें भी देखें, बुरी खबरें भी देखें, तो बंदा ये सोचने पे मजबूर हो जाता है कि हमारी स्टॉक मार्केट किस चीज पे चल रही है और क्यों ऊपर जा रही है। लेकिन आप इतना लंबा ना सोचें, आप बस ये सोचें कि जो ताजी ताजी खबरें हैं वो अच्छी खबरें हैं और पाकिस्तान को आगे लेके जाने वाली खबरें हैं, आप उसी पे रिलाई करें और चिल करें। एच कार की हमारे प्रीमियम ग्रुप के ये ट्रेड सिग्नल थे जो कि दिए थे हमने 26 मार्च को। इसमें हमने बाय करवाया था 289 पे और 284.5 पे। उसके बाद आज न्यूज थी एच कार के पास इंपोर्ट की, बल्कि एक्सपोर्ट की, कि जो कार उन्होंने बनाई है वो एक्सपोर्ट करेंगे जापान को। अब मुझे समझ नहीं आती इधर से एक्सपोर्ट करके जापान वाले भी पागल हैं या लेबर सस्ती इधर देख के मेरे ख्याल से असेंबल इधर करवाएंगे उसके बाद एक्सपोर्ट की जाएगी। बहरहाल इसकी जो कॉल थी हमने 289 पे दी थी। आज अल्हम्दुलिल्लाह इसका पहला टारगेट जो था 295.90 का वो भी अचीव हुआ। उसके बाद 301 वाला भी और 306 वाला भी, ये तीनों टारगेट इसके अचीव हुए। लास्ट वीडियो बनाई थी ट्रेडिंग के ऊपर कि कैसे आपने ट्रेड करनी है, कैसे चीजों को देखना है। तो कल की वीडियो बड़ी पसंद की गई, मुझे पर्सनल में मैसेज आया कि बड़ी अच्छी वीडियो थी। लेकिन आज फिर कुछ भाइयों के मैसेज आए कि आप बहुत जो ट्रेडिंग के लेवल देते हैं वो बहुत नीचे देते हैं, बहुत सेफ काम करवाते हैं। उनका कहने का मकसद ये था कि आप हमें फंसवाते क्यों नहीं। तो देखें ये ग्रुप फंसवाने के लिए नहीं बनाया, बहुत सेफ काम करने के लिए बनाया है। लास्ट वीडियो देख के भी कुछ भाइयों को समझ नहीं आई। ये वही मिसाल है कि कोई बंदा जाके जुमे वाले दिन इमाम साहब का खुतबा सुन के आता है, बाद में आके घर में बताता कि ओह इमाम साहब ने तो छोटे लाते जी, बड़ा मजा आया जी खुतबे का, आज तो इमाम साहब ने नहीं बात दी। उनसे पूछें जी कि क्या बोला इमाम साहब ने, और ये मुझे नहीं पता बोला क्या खतीब साहब ने क्या, लेकिन ओहो मजा बड़ा आया सुन के। तो सेम जो मेरी लास्ट वीडियो थी उसकी सिचुएशन भी कुछ ऐसी थी, मजा अवाम को बड़ा आया लेकिन अवाम ने उन चीजों पे अमल नहीं करना कि सुकून के साथ हम बाय करें लेवल के ऊपर। कोई चीज मिलती है तो मिले, नहीं मिलती तो ना मिले। अगर आपको 10 रुपए का प्रॉफिट नहीं हुआ तो कम से कम 50 रुपए का लॉस भी तो बुक नहीं करवाया ना। हम जो लेवल देते हैं बड़े सोच समझ के, बड़ी उस पर वर्किंग करके फिर देते हैं, क्योंकि सिर्फ आपको बाय नहीं करवाना, आपको बाय करवाने के पीछे पूरी हमारी रेपुटेशन जुड़ी होती है, हमारी बड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अगर जहां मर्जी बाय करवा दें फिर तो, मैंने आज भी प्रीमियम ग्रुप में मिसाल दी थी कि बाय करवाने पे आए तो आप 10 करोड़ का माल जो है ना वो 1 मिनट में बाय कर सकते हैं। स्टॉक मार्केट में बाय करना मैटर नहीं करता, उस जगह पे बाय करना मैटर करता है जहां पे आपको प्रॉफिट के साथ फिर सेल करना बहुत आसान हो। तो जो भाई हमारा प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं वो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे राब्ता कर सकते हैं। और ग्रुप की फीस हमने सिर्फ 1000 रुपए रखी है। कुछ भाइयों को लगता है कि ये फीस बहुत थोड़ी है। आज एक भाई आए थे, काफी देर से वो अटैच है मेरे साथ, तो वो कह रहे थे कि मैं आपको 1000 रुपए फीस भेज रहा हूं, इससे आप जो है ना हमारे भतीजों को और भतीजियों को हमारी तरफ से जलेबियां खिला दीजिएगा।
यानी कि वो ये मुझे बावर करा रहे थे कि इतनी फीस आपने कम रखी है कि इससे बस जलेबियां ही आ सकती हैं और इसका क्या करना है किसी ने। लेकिन हमारा मोटिव कुछ और है, हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा भाई आए और अगर वो थोड़ा प्रॉफिट भी गेन करते हैं, लॉस नहीं बुक करते, तो कम से कम उनको ये फीस जो है देनी ज्यादा भारी ना लगे। और हमारे ग्रुप का जो मेन मकसद है वो ये है कि आप डिसिप्लिन के साथ ट्रेडिंग करना सीख जाएं। उसके बाद आज ओजीडीसी के पास भी अच्छी न्यूज थी और एक वीडियो बनाई थी मैंने ओजीडीसी और पीपीएल में, जिसमें सबूत के साथ मैंने बताया था कि ये जब भी चले हैं दोनों किसी न किसी न्यूज पे चले हैं। जब इनको चलाना होता है कोई न्यूज ला के लगा देते हैं तो ये चल जाते हैं दोनों। आज एक भाई के साथ भी बात हो रही थी मेरी इस बात पे कि स्टॉक मार्केट जितना पैसा किसी में नहीं है। आप अपनी इक्विटी को, अपने कैपिटल को डबल कर सकते हैं सिर्फ 1 साल के अंदर, बल्कि डबल भी कर सकते हैं, 1.2 भी कर सकते हैं, यानी 1 का 1.5 भी बना सकते हैं, 1 का 2 भी बना सकते हैं। और इतना प्रॉफिट किसी भी चीज में नहीं है। लेकिन सिर्फ आप डिसिप्लिन के साथ काम करें, सब्र के साथ काम करें, तो उसी सूरत में आप पैसे कमा सकते हैं। आज के सेशन का अगर फीपीलीपी देखें तो बैंक्स ने बाइंग की 8.83 मिलियन की, जिसमें से इन्होंने डेट मार्केट में भी बाइंग की होगी। उसके बाद ब्रोकर की बाइंग 0.37 मिलियन की, कंपनीज की बाइंग 0.08 मिलियन, फॉरेन कॉर्पोरेट्स की सेलिंग 0.33 मिलियन, इंडिविजुअल ने सेल किया $2.38 मिलियन का। ये वही सिचुएशन है कि जैसे एच कार को देख लें, एच कार में भी जाके देखें रेजिस्टेंस आई थी 309 310 के नजदीक जाके, क्योंकि जिन्होंने नीचे बाय किया हुआ है और जो पहले से स्टॉक होके बैठे हुए हैं मार्केट में, वो चाहते हैं कि हमारे पैसे पूरे हों और हम निकलें, बाद में देखेंगे क्या लेना है क्या देना है। तो उस वजह से भी जो है जो इंडिविजुअल्स है उसके जो रेट्स पूरे हो रहे हैं तो उन पे भी वो निकलने की कोशिश कर रहा है। उसके बाद इंश्योरेंस कंपनीज की सेलिंग है 1.05 मिलियन की, म्यूचुअल फंड की सेलिंग 5.80 मिलियन की, अदर ऑर्गेनाइजेशन की बाइंग 0.71 मिलियन, ओवरसीज पाकिस्तानी ने सेल किया 0.43 मिलियन का। नीचे जाके म्यूचुअल फंड को और बैंक्स को देख लेते हैं कि इन्होंने किस किस चीज में बाय सेल किया। बैंक्स को देखें तो इन्होंने जो सबसे ज्यादा बाय किया है वो डेट मार्केट में किया है। उसके बाद इनकी जो बाइंग है वो सीमेंट सेक्टर में 500 मिलियन की, कमर्शियल बैंक्स में 0.35 मिलियन की, फर्टिलाइजर में थोड़ा सा बाय, फूड में थोड़ा सा बाय, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनी को 0.21 का बाय किया, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनी को 0.33 मिलियन का बाय किया और तकरीबन 0.59 मिलियन की इनकी बाइंग है पावर जनरेशन में। म्यूचुअल फंड की बात करें तो म्यूचुअल फंड ने सेल किया है डेट मार्केट में 6.89 मिलियन का। उसके बाद इनकी सेलिंग है सीमेंट सेक्टर में और इन्होंने बाय किया है ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज को और ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज को। साथ में पावर जनरेशन में भी इन्होंने एंट्री ली और फर्टिलाइजर में भी थोड़ा सा टच किया इन्होंने कमर्शियल बैंक्स को। उसके बाद जो हमारे बाई स्टॉक हैं जिन्होंने चीजें वहां पे पकड़ी हुई हैं जहां पे ऑल टाइम हाई बनता था, तो इस दफा हो सकता है कि वहां पे डबल टॉप आपका लगे, तो उधर पे कुछ चीजें आप अपनी सेल आउट करें ताकि अगर नीचे आपको बाय करने का मौका मिलता है तो आपके पास कैश लाजमी हो। तो वहां पे हाफ सेल करने के बाद अगर वो और ऊपर जाता है, डबल टॉप बनाने के बाद ऊपर की एक नई सुपर ट्रेंड की तरफ चला जाता है, तो फिर आपको चाहिए कि जो हाफ पीछे पड़े होंगे उससे आप प्रॉफिट बुक करेंगे। लेकिन स्ट्रेटजी ऐसी बनाएं कि आपके पास कैश भी हो और होल्डिंग भी हो। अल्लाह हम सब का हामी नासिर हो। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।